हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कर रहे थे एक्सरसाइज हमारी थी 2.3। तो एक बार फिर दोबारा से मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि जो आपको सॉल्यूशन निकालना होता है उसकी बेसल में रिड्यूस करने के लिए तब हम कैसे करते हैं। तो देखिए ये कुछ टाइप्स दे रखी है, जैसे एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्र एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र इंटू वाई। इस केस में आपको टी को के एक्स पुट करना होता है, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन है वो इस टाइप से है 1 माइनस 2 अल्फा और ये सी, ये दोनों सेम है, बस फर्क क्या है, इसमें x की पावर 1 और y की पावर 1, इसमें ज्यादा भी जा सकती है, इसमें x नेगलेक्ट भी खत्म भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आपको y को पुट करना है u x की पावर अल्फा। ये आप इन चीजों में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि हम यही करें, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके, जैसे कि एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन में हम इनमें से कुछ भी नहीं बनेगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे कि उसको ये पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म भी यूज होगी कि इस टाइप से x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म, ठीक है, फिर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो उस केस में आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करोगे और इसका जैसे इसने इसको रिड्यूस किया इस फॉर्म में, तब उसके बाद ये फॉर्म आ गई, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 1 टाइप से आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं 4th क्वेश्चन करा रही हूँ, अगर आप लोगों को फिर भी दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। आज हम लगभग इस 4th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद हमारा लगभग जो है सिलेबस 3rd यूनिट का वो कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 9x माइनस 20 बाई एक्स स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ना ही हमारी ये फर्स्ट फॉर्म है ना ही हमारी ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि सेकंड फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये नहीं कह सकते यहाँ पे x 0 है अगर फर्स्ट से कंपेयरिंग करें। सेकंड में फिर हमारे पास डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, फिर क्या होता है इसके साथ एक्स स्क्वायर आता है, अगर इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर हमारे पास कोई फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। कैसे हम इसमें पुट करते हैं, पुट एक्स की क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये हम पुट करते हैं तो यहां से टी कितना आ जाएगा आपके पास, x की पावर 3/2, डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। अब आपको इसको t की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3/2 x की 3/2 इंटू 1/3 कर सकते हैं, कैंसिल आउट होके यही आएगा आपके पास। तो ये हमारे पास कितना आ गया 3/2, ये हो गया t, ठीक है। अब इसका सिमिलरली जो हम डबल डेरिवेटिव सारे क्वेश्चन जैसे सोल्व करते हैं वैसे करेंगे। तो इसका डी स्क्र डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास इसमें, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स कितना है 3/2 टी की पावर 1/3, इसका डबल डेरिवेटिव करो। कैसे करेंगे, डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र हो जाएगा और ये एज इट इज, ठीक है। और t का विद रिस्पेक्ट टू x भी होना तो डी टी बाई डी एक्स प्लस का साइन, अब डी वाई बाई डी टी एज इट इज, u इंटू वी लगा रहे हैं इसी के अंदर, इसका एक बार फिर से मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। डी वाई बाई डी टी एज इट इज इंटू 1/3 आगे आ जाएगा और 3/2 ऑलरेडी था, इसमें से एक कम करेंगे तो -3 1 -2/3, ठीक है। और t का विद रिस्पेक्ट टू x डी टी बाई डी एक्स, ओके, ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, अब इसको लिखते हैं 3/2,
अब dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है वो यूज करेंगे। dt बाई डी एक्स क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 9/4 और t की पावर 1/3 प्लस t की पावर 1/3 कितना हो गया t की पावर 2/3 d स्क्र y बाई डी टी स्क्र। ठीक है, प्लस का साइन 3/4 ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया 3 से 3। ठीक है, dt बाई इसकी वैल्यू यूज करेंगे 3/2, तो 3/2 to 4 हो गया और t की पावर -2/3 dy बाई dt ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करते हैं उसमें पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए डी स्क्र डबल डेरिवेटिव इसकी वैल्यू मैं सीधा यूज कर रही हूँ t की पावर 2/3 डी स्क्र y बाई डी टी स्क्र प्लस 3/4 t की पावर -2/3 dy बाई डी टी। फिर उसके बाद 9 इंटू एक्स, एक्स क्या है मेरे पास यहाँ पे x की क्यूब, तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर हम इसमें एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 9, या नहीं लेना चाहते तो भी आप सीधा x की वैल्यू रखो 2/3 -20 x की वैल्यू है आपके पास t की पावर 2/3 और इसका स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन किया। उसके बाद हमें इसको सोल्व करना है, इसकी रीअरेंजमेंट करनी है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे टी स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो टी स्क्वायर कैसे बनेगा, जब हम मल्टीप्लाइंग बाई, अब या तो ये कहें कि टी की पावर 4/3 आप एलसीएम ले लो, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है 4/3 ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस का साइन 3/4। ठीक है, ये करो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका टी की 2/3 डी वाई बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका 9 टी की पावर 2/3 के अंदर 4/6 और 2 -20 मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से 9/4 को भी थ्रू आउट कॉमन, तो 4/9 से मल्टीप्लाई करा दिया, हो जाएगा टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा इसमें 1/3। ठीक है, इंटू टी, अच्छा इसमें हमारे पास एक मिनट भाई, टी की पावर -2/3 था, 3/4, एक मिनट अभी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसकी जो dt बाई डी एक्स की वैल्यू रखी हमने वो थी t की पावर 1/3, तो यहाँ पे -1/3 बचेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/3 में 4 ऐड करेंगे तो 3 हो गया, तो यहाँ पे t की पावर कितनी आ गई 1 आ गई, t dy बाई डी टी प्लस 9t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4/9 से मल्टीप्लाई किया आपने 4/9 से, तो 4t स्क्वायर -80/9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब जो आपके पास सबसे लास्ट फॉर्म थी मैं उससे कंपेयरिंग कर रही हूँ, इसकी कौन सी फॉर्म थी वो लिख देती हूँ, टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 - 2 अल्फा टी डी वाई बाई डी टी प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर टी की पावर 2 गामा, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर -n स्क्वायर गामा स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमें कुछ हद तक इस फॉर्म में नजर आ रहा है, जैसे इसमें 1/3 की वैल्यू क्या होगी 1 - 2 अल्फा क्या हो गया 1/3, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो कंपेयरिंग करके देखो एक एक की, तो 1 - 2 अल्फा क्या हो गया हमारे पास 1/3। ठीक है, तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई अल्फा आ गया, अल्फा कितना आ जाएगा आप निकाल सकते हो 1/3। ठीक है, इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये अल्फा आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास बीटा क्या है, तो बीटा देखना कहाँ पे है आपका, बीटा स्क्वायर टी की पावर 2 गामा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा की पावर कितनी है यहाँ पे
एन स्क्वेयर इंटू गामा स्क्वेयर, और गामा कितना है यहाँ पे, तो हम बीटा स्क्वेयर को ऐसे मान सकते हैं किसके बराबर, देखो यहाँ पे जो आपका एन स्क्वेयर के साथ जो मिलेगा, तो ये तो हो गया एन स्क्वेयर, कितने का हो जाएगा ये आपका एन स्क्वेयर, मतलब 1 - 9 आपका हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पे आप बताइए बीटा स्क्वेयर टी की पावर 2 गामा, तो टी की पावर कितनी है हमारे पास 2, अब मल्टीपल तो नहीं है किसी और का, तो हमें गामा क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 1, तो गामा मेरा कितना हो गया 1, और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा की पावर स्क्वेयर, तो आपके पास बीटा कितना हो गया 2, ठीक है 2 का स्क्वायर, ओके। और अगर ये देखें ये वाली टर्म आपकी इससे कंपेयरिंग होगी, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर क्या है मेरे पास 1/9 हो गया, माइनस एन स्क्वायर गामा स्क्वायर कितना था 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये वाली टर्म आएगी आपकी -80/, इसका कंपैरिजन मैंने इससे कर दिया, तो इसका कंपैरिजन कांस्टेंट वाले का आपस में होगा, तो यहां से मेरे पास n की वैल्यू आ गई, n की आप वैल्यू निकाल सकते हो 3 आ जाएगी, ठीक है, सभी की वैल्यूज आ गई आपके पास अल्फा बीटा गामा। तो हम सॉल्यूशन जो है मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ बुक के अंदर, ठीक है, ये सॉल्यूशन जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे, ये सॉल्यूशन आप एक बार अच्छे से रीड कर ले, ये वाले जो सॉल्यूशंस हैं ये वाले, कि इनके सॉल्यूशन आपको इस फॉर्म में याद भी रखने हैं, ठीक है। तो इसका मैं सॉल्यूशन y इज इक्वल टू टी की पावर अल्फा, क्योंकि ये जो फॉर्म आएगी वो आपकी इस फॉर्म में आएगी और ये फर्स्ट टाइप हो जाएगी आपकी दोबारा से, तो मैं इसी का सॉल्यूशन बता देती हूँ आपको, y इज इक्वल टू, क्योंकि हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया था वो इस टाइप से किया था, क्या कि x इज इक्वल टू, ठीक है, ना u में किया ना के अंदर किया, हमने कुछ इस टाइप से मैच करके किया था, हालांकि ये यूज नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी आपका ये टाइप कहीं ना कहीं, मतलब x को t की पावर m में लिया था, तो जो सॉल्यूशन है वो आपका इसी टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको देखना पड़ेगा, तो ये सॉल्यूशन लिखा जाएगा t की पावर अल्फा c1 j अल्फा m k t प्लस c2 j माइनस, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बिट्टा गामा, क्योंकि आपका k की जगह क्या है बिट्टा गामा का यूज हो रखा है, तो इसका मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है वो लिखा जाएगा y इज इक्वल टू टी की पावर अल्फा c1 jn बिट्टा t की पावर गामा प्लस c2 yn बिट्टा t की पावर गामा, ठीक है, ये इंटीग्रल फॉर्म का है, तो उस केस में आप सीधा अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, टी की, अल्फा की, बीटा की, गामा की, ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद जो आपको करना है वो 8th क्वेश्चन, इसका हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, इनके एग्जाम्पल्स आप रिवाइज करो, थोड़ी सी मुश्किल है एक्सरसाइज, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे ये सीधी इक्वेशन है 7th, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन में आपको क्या पुट करना है, ये तो आपका बिल्कुल सिंपल है, टी को आप ये x dy/dx, और ये वाली फॉर्म बन रही है इसमें, सबसे फर्स्ट फॉर्म ये वाली, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है आपके पास, तो इसमें आप क्या पुट कर सकते हो, टी को kx पुट कर देते हो। मैं एक बार हिंट लिख देती हूँ इसी के अंदर, 6 क्वेश्चन का जो हिंट है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का हिंट है कि आपको टी को क्या पुट करना है, ये जो इक्वेशन है आपकी x² d²y/dx² प्लस x dy/dx प्लस 2x² 2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0, ये है आपके पास इक्वेशन। तो ये आपकी फर्स्ट से कंपैरिजन होता है, तो इसमें t को क्या पुट करना होता है kx, तो k क्या है मेरे यहाँ पे 2 और x, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा dt/dx क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से t/2, dt/dx क्या आ गया 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट कितना है भाई, 4 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है वो आपकी इक्वेशन के अंदर x की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, तो t को kx पुट करना, तो एक्चुअल में हमारे पास x क्या है, x की स्क्वायर, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है
एक बार फिर से बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। आपके पास ये इक्वेशन है डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे था आपके पास 2 का स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो मैंने उसको ऐसे या ये कहीं ये कर सकते हैं -1/2 का स्क्वायर इंटू वाई, ये है आपके पास। तो इस केस में हम फर्स्ट जो है वो हमारी मैच करती है, टी को के एक्स पुट करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल में एक्स है वो है एक्स की स्क्वायर, ठीक है। तो टी पुट हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, के क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2 इंटू 2x, ठीक है। dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 4, तो 2, अब x को मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ t/2 अंडर द रूट, ठीक है। तो x की फॉर्म बनाओ, यहाँ पे x की फॉर्म की t की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है x है ओनली, और x की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 इंटू रूट t/2, तो ये हो जाएगा 2 रूट t, ठीक है। आगे आप लोग एक बार इसको करके देख लेना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। 7th हो गया, बिल्कुल बेसल की फॉर्म में दे रखा है। 8th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये है आपके पास, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे के स्क्वायर डाल सकते हैं। अब के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, देखो क्वेश्चन नंबर है ये 8, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1 हो गई, कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। के की वैल्यू 1 हो गई, और अब ये 1 - 2 अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या है n है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो सीधा सॉल्यूशन लिख सकते हैं y = x की पावर 1, सॉरी x की पावर n, क्योंकि x की पावर अल्फा होता है ना, अल्फा यहाँ पे क्या है n है, jn x + c2 j ऑफ -x, नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद 9th क्वेश्चन में 9th और 10th क्वेश्चन फिर दोबारा से करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।